चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कल हमने पॉलिनोमियल का थोड़ा सा रिवीजन किया था। मैंने बताया था आपको कि थोड़ा सा और रह गया है, कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, वो और कर लेते हैं, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -2 एंड 5। कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं अगर 0, -2 और 5 है। क्वेश्चन का मतलब क्लियर है, यानी एक 0 की वैल्यू है -2 और दूसरा जो 0 है बीटा, उसकी वैल्यू है क्या 5, और आप कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट याद कराया था, मैंने जब डेरिवेशन किया था मैंने कहा था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और डेरिवेशन कराते वक्त मैंने यहाँ पर एक k कांस्टेंट यूज़ किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। यानी ये पूरा फॉर्मेट क्या है, k कांस्टेंट भी है इसके अंदर, याद है आपको। जब डेरिवेशन करवाया था मैंने कहा k कांस्टेंट है, और k का रीज़न क्या था, क्योंकि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है ये रेशियो है किसी नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी क्या है, रेशियो है किसी नंबर का। तो k क्यों लिया हमने, ताकि इस रेशियो को एडजस्ट करने के लिए। आप खुद सोचो, अगर मैं k की वैल्यू कुछ ना लूँ तो क्या x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 ही रहेगा क्या, बताओ। x² का कोफिशिएंट क्या हमेशा 1 रहेगा, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और ये भी इसी हिसाब से एडजस्ट होगा और ये भी इसी हिसाब से एडजस्ट होगा। इसलिए जो फॉर्मेट है पूरा वो क्या है, ये है, यानी k भी उसके अंदर यूज़ हो रहा है, और k का सिर्फ रीज़न ये है कि इस रेशियो को एडजस्ट करने के लिए हम k कांस्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, अब अगर मैं पूछूं कि भाई सम ऑफ ज़ीरोज़ तो हमें मालूम है 5 - 2 3, यहाँ पर लिखो आप k x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है बताओ, यहाँ से बताओ आप, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया आपका 3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आ गया 5 दूनी 10 -10। ठीक है, तो ये कितना आ गया बोलो, 3x और अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया -10, ये आ गया। अब यहाँ पर k कांस्टेंट यूज़ हुआ, अगर मैं सही से इसे करूँ तो k को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया kx² माइनस 3k इंटू एक्स और -10k, ये एक पॉलिनोमियल आ गया। अब बताओ इसमें k की आप कोई सी वैल्यू रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, जितनी चाहो उतनी वैल्यूज रख दो, उतने डिफरेंट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया कि भाई हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल फ्रेम कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका भी है। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बस। दो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब खुद बताओ आप मुझे कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो एक अल्फ़ा कितना है -2 और बीटा क्या है 5, तो -2 + 5 3 आ गया, सही है, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -10 आ गया। अब देखो यहाँ पर आप खुद बताओ मुझे कि भाई b/a का रेशियो 3 आ रहा है ना, तो आप क्या डायरेक्टली ये बोल सकते हो, सोचो ज़रा बात को, क्या आप ये कह सकते हो कि सर b की वैल्यू -3, देखो पहले समझाऊँ, b/a कितना आ गया -3 यहाँ से, तो क्या आप डायरेक्टली ये कह सकते हो सर कि b की वैल्यू -3 होगी और a की वैल्यू 1 होगी, यहाँ से ऐसा बोल सकते हो आप। भाई अगर आपने कह दिया कि हाँ b की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू फिक्स कर दी, तो मैं तुमसे ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई ये 3 जो रेशियो आया है या -3 रेशियो आया है, वो ऐसा भी तो हो सकता है, b/a इक्वल -30/10। अब भी देखो भाई डिवाइड करोगे अब भी 3 आएगा, -b/a क्या आएगा, अब भी 3 आएगा। यहाँ पर देखो -b/a, इधर माइनस भेजो, अब भी 3 आ रहा है। इसका मतलब तो यहाँ से फिर क्या कंक्लूजन निकलेगा भाई, b की वैल्यू -30 और a की वैल्यू 10। तो अब कोई कहेगा भाई ये वाली वैल्यू लो और कोई कहेगा ये वाली वैल्यू लो, तो आप यहाँ से खुद ही देख रहे हो कि भाई a और b की कितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं, देख रहे हो आप। इसी तरीके से c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू यहाँ से आ रही है -10 इससे कंपेयर करके, और a आ रही है 1, यहाँ से बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो आप चाहे इस तरीके से देख लो कि भाई a, b और c, क्योंकि ax² + bx + c होता है, और a, b, c तीनों की वैल्यूज बहुत सारी पॉसिबल हो रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं, चाहे आप ऐसे समझ लो। ठीक है, अदरवाइज वो सिंपल तरीका है,
आप जब भी फॉर्मेट लिखो के फॉर्म में लिखो, और के की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि इफ x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड ऑल अदर जीरोस। भाई एक फैक्टर दे रखा है, हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर होंगे या 3 जीरोस होंगे, ठीक है। हमें एक फैक्टर दे रखा है, 2 और जीरोस निकालने हैं। एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को मुझे मालूम है रूट से डर लगता है, भाई रूट आ गया मसला हो जाएगा, या फिर यहाँ रूट आ गया, यहाँ रूट आएगा, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। देखो अगर आप इस वाले क्वेश्चन को उसी पैटर्न पर सॉल्व करना जैसे हमने किया था, तो याद करो कैसे किया था हमने। सबसे पहला ये काम था भाई, आप क्या करो, इस वाले पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 3 रूट 5। सबसे पहला काम यह है कि आप इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? इसके फैक्टर से, और फैक्टर दे रखा है x माइनस रूट 5। ठीक है भाई, क्योंकि डिवाइड क्यों कर रहे हैं भैया, ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा अपना। आप देखो कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा तभी तो एक्स क्यूब आएगा, और एक्स स्क्वायर को माइनस रूट 5 से भी करेंगे, ठीक है। ये मैंने खूब सिखाया डिवीजन, पहले इसको इससे करते हैं फिर उसको इस वाले से करते हैं। तो जब माइनस रूट 5 एक्स स्क्वायर आ गया, साइन चेंज करेंगे इसका, यहाँ पर साइन क्या है प्लस, तो इसलिए यहाँ माइनस है इसलिए प्लस। नीचे वाला साइन, अब जो माइनस और प्लस है इसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये कट गया, -3 और +5 कितना आ गया बोलो, यह आ गया आपका कितना, -2 रूट 5 एक्स स्क्वायर। -3 में से 1 गया, कितना आ गया, -2 रूट 5 एक्स स्क्वायर। इसको एज इट इज उतार लो, 13x माइनस 3 रूट 5। अब इसको काटना है, क्या करना चाहिए मुझे, ऊपर सेम नंबर जाएगा -2 रूट 5 और x जाएगा 1। अब इसको अगेन पहले x से किया जाएगा तो क्या जाएगा बोलो, सेम आएगा -2 रूट 5 एक्स स्क्वायर, और इसको इससे भी करेंगे तो ये वाला -√5 और ये वाला -2 रूट 5, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 1 ज़ा 2 और √5 और √5 का मल्टीप्लाई 5 होता है, तो 5 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 2 5 ज़ा 10। सही है भाई, देख लो जरा एक बार इधर, 2 रूट 5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √5 इंटू √5 क्या हो गया 5, और 2 इंटू 5 क्या आ गया 10। ठीक है, चलो आगे देखो, हमने अगेन साइन चेंज किया, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। 13 में से 10 गया, 3x माइनस 3 रूट 5। ऊपर क्या भेज दें, 3 को, 3 से कर दो 3x, सेम आ जाएगा देखो, -3 रूट 5। साइन चेंज 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम जो आपका पॉलिनोमियल है, देखो लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे। जो आपका पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल जो मैंने अंदर लिखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो क्या है, दिस इंटू दिस, यानी क्या कह सकता हूँ मैं, gx इंटू क्वोशंट qx प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मेट यूज करते हुए हमने px को हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हमने px को px ही लिख दिया भाई। gx की जगह मैंने क्या लिख दिया, x माइनस रूट 5, और qx की जगह क्या लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 एक्स प्लस 3, और रिमाइंडर तो भाई 0 है ही। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से मालूम है आपको कि एक फैक्टर तो ये दिख रहा है, यहाँ से कितने फैक्टर और निकलेंगे, 2 फैक्टर। अब ये जो है, अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो मेरे ख्याल से मिडिल टर्म स्प्लिट थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि भाई 3 है, इस 3 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और प्लस या माइनस करने में -2 रूट 5 आ जाए। तो आप इसे ऐसे मत करना, आप सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहीं पर लगा लिया। देखो आप एग्जाम में भी कर सकते हो ऐसे, कोई मसला नहीं है इसमें। आप यहाँ से मालूम है ना, देखो इसके लिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ इसके लिए, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, b की वैल्यू कितनी है बोलो, -2 रूट 5, और c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, याद है कैपिटल D निकालते थे, तो यहीं पर निकाल देते हैं। चलो कैपिटल D आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब कितना हो गया,
माइनस 2√5 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, माइनस 4ac, 4 3 ज़ा 12, कितना आ गया 8। अब फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन 2 इंटू ए। ये कितना आ गया भाई, माइनस बी मतलब 2√5 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना है 8, 8 अपॉन 2a, 2a यानी 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करूँगा मैं, ऊपर नीचे 2 कॉमन है, कैसे मैं बताता हूँ कैसे कॉमन है। देखो 2√5 है और प्लस माइनस √8 है। भाई √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। कैसे √8 को 2√2 लिखा, देखो भाई 2√5 प्लस माइनस √8 को मैंने कैसे लिखा, अंदर 3 टाइम्स 2 आया होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर बन के बाहर आ गया, एक 2 अंदर रह गया और ये 2 यहाँ चला गया। 2 कॉमन ले लो ऊपर से, √5 प्लस माइनस √2 अपॉन 2, 2 से 2 उड़ा दो, क्या बचा √5 प्लस माइनस √2। ये आ गई x की वैल्यूज़। इसका मतलब क्या निकालना था, फाइंड अदर फैक्टर्स। अच्छा जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने तो यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया, जीरोस निकालने थे। यानी पहला जीरो क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 और दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसे रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये किसके ऊपर है, हाँ देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये एक बार आया हुआ भी है एग्जाम में, कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल 1 माइनस सी। तो देखने में लग रहा होगा यार क्या तामझाम वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल है, लेकिन वाकई क्वेश्चन जो है प्यारा है, आया भी है एग्ज़ाम में। अभी OLF का एग्ज़ाम हुआ था, OLF का हुआ था या इसका हुआ था सैनफील्ड का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। तो इसको करते हैं, चलो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x² माइनस पी ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस सी। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है भाई, नहीं, ये बताओ पहले मुझे। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि इस फॉर्मेट में चाहिए मुझे, ax² b इंटू एक्स प्लस सी, इसी फॉर्मेट में चाहिए मुझे, तभी तो बता पाऊंगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है भाई। जैसे यहाँ पर a है, b है, c है, कैसे बता पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा काम यह है कि भाई इसे आप सही से करो। तो x² माइनस पी एक्स माइनस पी को 1 से करेंगे माइनस पी माइनस सी। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब क्या करोगे आप, आपको प्रूफ करना है भाई ये अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल 1 माइनस सी। तो आप क्या करो, यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले तो भाई जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा तो हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो डंके की चोट पर निकालना जानते हैं भाई, कोई मसला ही नहीं है इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, बी तो भाई माइनस पी है यानी पी आ गया, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब सी जो है वो कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर सी क्या है, माइनस पी माइनस सी, क्योंकि ये x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट माइनस पी है और बाकी सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी सी अपॉन ए यानी माइनस पी और माइनस सी। बताओ ये समझ में आ गया भाई। ए यहाँ पर 1 है और बी जो है वो यहाँ पर है माइनस पी और सी है यहाँ पर माइनस पी और माइनस सी, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 प्रूफ करना है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। हमने कर लो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा को 1 से किया अल्फा आ गया, बीटा को 1 को बीटा से किया बीटा आ गया और ये साथ में 1 आ गया। अब वैल्यूज हमें मालूम है, पुट करना है। अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस पी माइनस सी और अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दो पी और ये 1 एज इट इज उतार दो। माइनस पी प्लस पी कट गया, क्या बचा 1 माइनस सी। यही तो प्रूफ करना था, देखो यानी LHS और RHS इक्वल आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये मैंने करवा दिए। अभी अगर लगेगा मुझे 2-4 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लगेंगे इस चैप्टर के तो मैं वो करवा दूंगा आपको, लेकिन अभी ये समझो कि ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। और आप लोग कह रहे थे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के सर क्वेश्चंस करवा दीजिए। भाई मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस, मैंने खुद सोच के रखे हैं। लेकिन अभी रेगुलर बेसिस वाला जो आप पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, पहले आप जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लीजिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, मैं सब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कराऊंगा। फिलहाल आप क्या करो, जो आपको प्रीवियस रिवीजन करवाया जा रहा है आप उस पर फोकस करो, और जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है आप उसको साथ में लेके चलो। ठीक है, चलो इसे उतार लो।